अरे मनोज, ये हटाओ ना न्यूज़पेपर। अरे क्यों? मेरी बात सुनो, यू विल बी सो इम्प्रेस्ड एंड सो प्राउड ऑफ मी। चलो बताओ आपकी क्या बात है। मैंने कहा था ना कि मैं पूरी रिसर्च करके आऊंगी क्रिप्टो करेंसी पे। दैट्स ग्रेट। बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है और मैंने ये देख लिया है कि जैसे बिटकॉइन इतना ऊपर चढ़ रहा है, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगी। बिटकॉइन? लेकिन मनोज, छोटी सी एक बात, एक प्रॉब्लम है जो मुझे तंग कर रही है। बताइए। 50 लाख के आसपास रहती है इसकी वैल्यू। इसे खरीदने के लिए तो मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़ेगी। हम बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो एस्पेक्ट है वो वी विल ट्राई टू डिस्कस द फंडामेंटल वैल्यू अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी, ना ही कि हम गिव एनी रिकमेंडेशन अबाउट इट। ठीक है, आपने जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा तो यू आर अंडर अ ब्रॉडर कंसर्न की 50 लाख की एक कॉइन है, तो आपको आपकी जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है। पक्का ना? यू आर नॉट सपोज टू सेल योर फ्लैट या फिर जो भी है। बिटकॉइन आप 0.0000001 which is known as a सातोशी के वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। इतनी छोटी वैल्यू पर? इनके जो फाउंडर है सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन किया। मिस्ट्री मैन, देखो मैंने किया ना हाँ, जो कि हम भी उनको भी ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। तो मिस्ट्री मैन तो है ही वो। और इनफैक्ट लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया था कि जहां पर बिटकॉइन को एक अच्छे वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एज लो एज 100 रुपीज। व्हाट आर यू सेइंग? एक सेकंड। हाँ, 500 का बिटकॉइन तो मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल, आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर दिस थिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। 2010 मई 22 को एक बंदे का नाम लेस्ले हेंस है, उन्होंने पापा जॉन्स के 2 पिज्जा खरीदे। आपको मालूम है कितने में? कितने में? 10,000 बिटकॉइंस में। व्हाट? 10,000 बिटकॉइंस मतलब 10,000 इंटू 50 लाख, मतलब मैं तो इतने जीरोस भी नहीं गिन सकती। जीरो की गिनती में नहीं और चलते। वो उस इंसान को तो शॉक लग गया होगा बाद में। आई थिंक इससे ज्यादा स्मार्ट तो वो थे, क्रिस्टोफर कॉच। 2009 में उन्होंने द एक्सीडेंटल मिलेना, या द एक्सीडेंटल मिलेनियर, $26 इन्वेस्ट किए 2009 में। उसके बाद भूल गए वो, और 4 साल बाद 5,000 बिटकॉइंस की वैल्यू हो गई थी लगभग $1 मिलियन, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1,000 बेचे, एक अपार्टमेंट खरीदा, और आज भी उनके पास 4,000 बिटकॉइन है। मुझे अगर जहां तक मुझे याद है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको रोका था। और अच्छा, वो पहली बार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी थी। हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं होता है गर्लफ्रेंड की बात सुनना। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करके देयर आर मेनी पीपल हु हैड मेड वैल्यू बिटकॉइन से लेकर। जैसे हमने एल सल्वाडोर एक कंट्री का अपने नाम सुना है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। एल सल्वाडोर हैज एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। सो देयर आर मेनी फ्यू करेंसीज जिसको एक दर्जा मिला है, क्योंकि बिटकॉइन इज द नंबर 1 करेंसी इन द प्लैनेट। आपने देखा, इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी में लगभग 1300 से के करीब बिटकॉइंस भी ऑफिशियली वो होल्ड करते हैं। वाओ। मैं सोच रही हूँ ऑन द सेकंड थॉट, क्यों ना मैं भी किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करूँ जिसके जो प्राइसेस बिल्कुल चांद तक जाए। मून कॉइन में इन्वेस्ट करूँ क्या? मैडम, देयर आर मेनी करेंसीज दैट विल ऑफर यू टू टेक यू टू द मून, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि आप उतरोगे कैसे? मून से जमीन पे उतरते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट आवर अदर करेंसी दैट इज नोन एज ETH, आल्सो नोन एज इथेरियम। तो वो तो ब्लॉकचेन है ना? बिल्कुल, या करेंसी है। हम तो करेंसी की बात कर रहे हैं। This is how we step in. We are here to explain the fundamentals of cryptocurrencies. So Ethereum एक प्लेटफॉर्म है, और उसका जो कॉइन जो वैल्यू है that is known as ETH. If you are getting confused, very basic fundamental principle that a coin derives value from its platform. जो भी economic activity a platform does or it considers, उसका impact जो है ना ETH पे आता है। That means उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर आता है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थेरम के बारे में बता दूं। विटालिक बुटेरिन 13 साल के थे, जो इसके फाउंडर हैं। विटालिक बुटेरिन 13 साल में तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। आई थिंक सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम। मैं तो 13 साल में मतलब हार्डली मैथ्स कर पाती थी। टीचर की डांट खाती थी। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। विटालिक बुटेरिन ने उसकी शुरुआत की थी। इनफैक्ट 2 साल के बाद 2015 में उन्होंने इथेरियम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। एंड सी दिस, आफ्टर 7 to 8 years देयर आर मेनी कंपनीज, बिग कंपनीज, ह्यूज कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, HSBC उसके साथ में सपोर्टेड है, और वहां पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इथेरियम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बचपन में ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी क्यों ना डेंटा कॉइन, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया, डेंटा कॉइन में को कंसीडर करूं क्या? आप डॉक्टर हैं? नहीं हूं, नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर्स वाली है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप एक कॉइन खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज डेंटल और डेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब मेरी एंट्री बैन है उधर। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। आप अगले जन्म में करोगे। आप व्हाइट बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे बढ़े। नो बेल्ट। आपने एक गाना तो सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली। जूही चावला तो बहुत बड़े फैन भी रह चुके हैं उसके। वो ऐसे ही ये बिनांस की कहानी है। वो गए चाइना से उनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, चाइना से गए जापान, जापान से गए US,
ओके वाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इनफैक्ट 2017 में बाइनेंस की जो शुरुआत है वो चाइना में हुई थी और वहां से लेकर चाइना, एज यू आर अवेयर दैट कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स में था और उसको रेगुलेट करने की शुरुआत वो साल से हुई थी। बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर कंसर्न दे मूव टू जापान और वहां से लेके ही वाज ड्विंडलिंग बिटवीन जापान, हांगकांग की तरफ भी उनका रुख था। मीनवाइल यूएस ने उनको बैन कर दिया था। Oh my और God, आपको कहानी बता में दूं, twist? कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपना नाम बाइनेंस यूएस कर दिया और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है। वाओ दैट्स अमेजिंग। और मैं आपको एक और बात बता दूं, उनका जो करेंसी है दैट इज नोन एज बीएनबी। नाम तो याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इजी है। मुझे अमेरिका बहुत पसंद है और अमेरिका से मुझे याद आए बर्गर्स। यू नो आई एम अ फूडी, तो कुछ बर्गर, गार्लिक ब्रेड, मैंने सुना वूपर कॉइन है, गार्लिक कॉइन है, इनमें इन्वेस्ट करूं, कंसिडर करूं? मेरा फिर से मेरा आइडिया खारिज मत कर देना प्लीज। बिल्कुल, एक काम करते हैं, आपके लिए गार्लिक ब्रेड मंगा लेते हैं। दैट इज द ओनली वैल्यू इट कैन डिराइव फॉर यू इफ यू ऑर्डर गार्लिक ब्रेड और यू ऑप्ट फॉर सम स्टूपिड कॉइन्स। तो आप उस पे फोकस मत कीजिए, लेट्स फोकस मोर ऑन स्टेबल कॉइन। मैं आपको बता दूं कि उसका फंडामेंटल वैल्यू कहां से डिराइव करता है। सो विल टॉक अबाउट टीथर। तो टीथर इज अ क्रिप्टो करेंसी जहां पर इट्स अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? मतलब बाकी कॉइन्स क्या बैलेंस में नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही आप समझो। टीथर डिराइव्स वैल्यू, इट इज एसोसिएटेड विद यूएसडीसी। तो उसका मतलब ये है कि अगर समझो से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन और बिटकॉइन की वैल्यू 67,000 पे पहुंच गई है, आपकी रिसर्च के अनुसार आपको ऐसा लगता है कि वो बिटकॉइन की प्राइसेस कम होने वाली है, यू विल बुक प्रॉफिट्स इन बिटकॉइन एंड यू विल पार्क योर मनी इन टीथर। सो टीथर क्या करता है कि बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्टेबल, आई मीन सिंस इट्स अ स्टेबल करेंसी, तो उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है क्योंकि यूएस की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है और वहां पर उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है। सो योर इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड। तो इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। दिस इज व्हाई उसका नाम ही है स्टेबल कॉइन। पर अमेरिका से ना मुझे यूएफओ भी याद आते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या मैं यूएफओ कॉइन में इन्वेस्ट करूं? क्या पता एलियंस खुद मेरे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आए। लेट्स नॉट गेट इनटू द जादू एक्टिविटी एंड वी विल फोकस मोर ऑन। मेरे सारे कॉइन्स आपने रिजेक्ट कर नहीं, कॉइन रिजेक्ट करने ही है क्योंकि एकदम आपकी जो रिसर्च है वो एकदम बेकार है। मैंने रिसर्च तो अच्छी की थी। हाँ, रिसर्च अच्छी करी है आपने। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ओनली एंड ओनली to make our viewers understand the basics and the fundamental principle behind cryptocurrencies, because cryptocurrency investments are highly volatile and it's a very volatile sector. You should be in a very, very, very sound position and you should always do your research before investing in cryptocurrencies. So Ruchi, आपका डिसीजन खुद लीजिए. You consult your financial advisor before doing any investments. So and let's focus on other aspects. What all aspects and fundamental coins are there that can be explored with us.